बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, दीनी और ईमानी भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अजीज़ों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात, अहले इल्म और अकाबिरीन बस्ती, हम सब को ये मालूम है कि ये जो मजलिस मुनक़िद की गई है वो एक शख्स जिसे मैं मिसाल के तौर पर ये कहूँ कि वो बूढ़ा बरगद का पेड़ जो 107 सालों तक हमें छांव देता रहा, यही वो जगह है कि जिसके छांव में आकर बस्ती का हर हर फर्द और हर हर रिश्तेदार, हर अजीज व अकारिब उस बूढ़े बरगद के पेड़ के छांव तले आराम किया करता था। आज वो शख्सियत नहीं है और वो ज़ात हमारे दरमियान से रुखसत हो गई। जिंदगी का ये एक ऐसा लम्हा है जिसे हर शख्स को पाना है। इस लम्हे से किसी को इनकार नहीं है। आज से कबल जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हुए वो हमेशा रहने के लिए नहीं आया था। चाहे वो अंबिया हो, औलिया हो, अकाबिरीन उम्मत हो, उलमा हो, आवाम हो, कोई भी शख्स हो, वो हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आया। उसको एक न एक दिन जाना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं। उनका एक मिजाज था कि जब वो कहीं जाया करते तो अपने घर को बंद कर दिया करते थे। उनके खास कमरे में या उनके घर में कोई घर का भी कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता था। ये उनका उसूल था। एक दिन सफर पर निकले, घर का दरवाजा बंद कर दिया, उसमें लॉक लगा दिया, ताले लगा दिए और सफर पर निकल गए। कुछ लम्हे के बाद उनकी बीवी ये देखती है कि उनके मखसूस कमरे में एक शख्स खड़ा है। उसने कहा, घर वालों से पूछा कि ये दाऊद के कमरे में कौन शख्स है और एक अजनबी है। उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अगर हजरत दाऊद ने इनको देख लिया तो यकीनन इसकी सरजनिश होगी। और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो देखा कि उनके मखसूस कमरे में एक शख्स खड़ा है जो अजनबी है। हजरत दाऊद नबी थे, वो समझ गए कि ये मलकुल मौत ही होगा, वरना इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे कमरे में जाके खड़ा हो जाए। हजरत दाऊद ने कहा कि तुम कौन हो? तो वो अजनबी शख्स हजरत दाऊद से कह रहा है कि मैं वो शख्स हूं जिससे बादशाह भी डरते हैं, अंबिया भी डरते हैं, दुनिया का हर शख्स डरता है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। तो हजरत दाऊद समझ गए कि ये मलकुल मौत है।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम्हें जो इजाजत है, मेरी तरफ से जो हुक्म मिला है वो करो। हजरत दाऊद अपने कमरे में गए, अपनी जगह पे गए और फरिश्ते ने रूह निकाली। इसी तरह से हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत से कहा कि जाओ, मेरा एक बंदा है मूसा, उसकी रूह निकाल कर लाओ। फरिश्ता चला गया। जाने के बाद फरिश्ते ने कहा कि मैं आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं, मैं मलकुल मौत हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आकर एक तमाचा जोर से मारा मलकुल मौत को, उसकी आंख बाहर आ गई। फरिश्ता वहां से वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ और कहा कि बारी ताला, आपने मुझे अपने उस बंदे के पास भेजा जो मौत को पसंद नहीं करता। कहा कि अच्छा। कहा कि फिर दोबारा जाओ। वो फरिश्ता दोबारा आया और अल्लाह ने कहा कि उनसे कहना कि अगर वो जिंदगी चाहता है तो इस गाय के, इस जानवर के पीठ पर हाथ रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी जिंदगी उनको दे दी जाएगी। हजरत मूसा से मलकुल मौत ने यही आकर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इस जानवर के पीठ पे हाथ रखिए और आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी जिंदगी आपको दे दी जाएगी, उतने साल आप जिंदा रहेंगे। हजरत मूसा ने पूछा कि फिर उसके बाद क्या होगा? कहा कि फिर उसके बाद मौत आनी है। तो हजरत मूसा ने यह दुआ की कि अल्लाह, मुझे एक पत्थर के फेंकने की दूरी पर ले जाकर मेरी रूह निकाल दे। चुनांचे बैतुल मक़दिस के इलाके में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकाल ली गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा से कि अगर मैं वहां होता, और ये क्यों कह रहे हैं कि हुजूर तो या मक्के में या मदीने में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें मूसा की कब्र जरूर दिखाता कि वो सुर्ख पत्थरों के नीचे है। मुझे इस वाकये को जिक्र करने का मकसद यह है कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं, चाहे वो बादशाह वक्त हो, वजीर हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, हर शख्स को इसका मजा चखना है। अल-मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है जो बंदे को, एक हबीब को अपने महबूब से मुलाकात करवाता है। जब बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर जाता है तो अल्लाह से मुलाकात होती है। और जब नेक इंसान हो, जैसा कि मेरे नाना अब्दुल रज़ाक साहब, हमने भी देखा अपनी इस कम उम्री में, अपनी जिंदगी में, और आपने भी अपनी आंखों से देखा कि वो नमाज के बड़े पाबंद थे, कभी नमाज नहीं छूटी, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो। दरवाजे पे मस्जिद है, गर्चे उनके दरवाजे पे मस्जिद है, मस्जिद तो किसी और के भी दरवाजे पर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो शख्स दरवाजे पे बैठा रहता है, मस्जिद नहीं जाता। लेकिन मेरे नाना के अंदर ये सिफत थी कि कभी नमाज नहीं छूटी उनकी, कभी नमाज नहीं छूटी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान, सहाबा ने फरमाया कि एक शख्स आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा कि अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? अय्युन नास खैरुन, कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिसको एक तवील जिंदगी मिली हो और उस जिंदगी को अल्लाह से रब्त और ज़ब्त में, अल्लाह से मजबूत रिश्ते के साथ उसने गुजारा हो। वो सबसे बेहतर इंसान, सबसे बेहतरीन इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नाना को एक तवील उम्र अता फरमाई थी। ये
उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, वो एक जन्नती इंसान था। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक जाने वाला शख्स, एक रुखसत होने वाला शख्स, तसव्वुर की ज़बानी, मैं एक शेर आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूं कि एक रुखसत होने वाला इंसान एक तसव्वुर की दुनिया में हम और आपसे क्या कहता है, वो सुनिएगा। जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ कर